हर तरह से गलत कामों में लिप्त है और महिलाओं का शोषण करता है। समाज के जो लंगड़े लूले लोग हैं उनको ये लोग ना ठीक करने का दावा करते हैं। आपके प्रार्थना से ही ठीक हो जाए तो सारे हॉस्पिटलों को बंद कर देना चाहिए। इसके ऊपर में पहले भी यौन शोषण का मामला आया है। जो भी उसके अनुयायी आए थे उनका अश्लील एमएमएस बना करके उन्होंने जो किया था उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड आया हुआ है। दूषित हमारे समाज को नहीं करना है। महिलाएं बच्चे जो रहते हैं उनके साथ किसी प्रकार से अगर कोई दुर्घटना हो तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? आपके पास्टर बजिंदर सिंह पर दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा मोहाली कोर्ट द्वारा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला 2018 का है, पिछले 7 साल पहले का ये मामला है और सज़ा उस वक्त सुनाई गई है जब उनके ऊपर यौन शोषण और महिला से मारपीट के भी मामले दर्ज कराए गए हैं। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ बजरंग दल के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, इनकी क्या राय है इनसे बात करते हैं। जी रतन भैया, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? और आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में भी उनकी सभा होने नहीं दिया, आप लोगों ने बहुत जोर लगाया था। जी, ऐसा था कि इनके कुछ अनुयायी हैं यहाँ पर भिलाई में, उन लोगों ने इनका कार्यक्रम तय किया था कि हम यहाँ पर इनका एक चंगाई सभा लगाएंगे। जैसे हमको पता लगा हमने तुरंत उस पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा, क्योंकि हमें मालूम था कि यह व्यक्ति यौन शोषण का इसके ऊपर आरोप लगा हुआ है और इसकी इतनी गतिविधियाँ हमारे नज़र में थी कि ये उल्टा सीधा बहुत हरकत करता है। तो ऐसे घटिया आदमी को हम अपने छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं होने देंगे, ये हम लोगों ने ऐलान किया था। और भिलाई ही क्या, छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में चंगाई सभा का आयोजन नहीं होने दिया जाएगा, ये हमने ऐलान किया था और वो पूरा भी किया। और आज आप देख लीजिए कि मोहाली कोर्ट ने उसको जो सज़ा दिया है उम्र कैद की, तो ये वैसा सज़ा है कि तुरंत कोई गया और तुरंत ये सज़ा हो गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी अपना तथ्य प्रस्तुत किया होगा और जो लड़की जो है पीड़ित पक्ष की उसने भी अपना तथ्य प्रस्तुत किया। कोर्ट ने कुछ तो देखा तब तो उम्र कैद की सज़ा दिया। लेकिन मैं अपने संगठन के माध्यम से और हिंदू समाज की ओर से मैं चाहता था कि ऐसे धर्म की आड़ में गंदगी करने वाले लोगों के ऊपर में सिर्फ उम्र कैद नहीं, इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये बजरंग दल ने लगातार विरोध किया कि पादरी जी का छत्तीसगढ़ में नहीं आना चाहिए, उनकी सभा नहीं यहाँ पर लगना चाहिए, जिसके बाद आप लोगों को बहुत ट्रोल भी किया गया, बहुत सारे वीडियो बनाए गए जिसमें झाड़ू से मार के भगाया गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई। देखिए, इन लोगों का काम ही है, ये जो मसीही लोग हैं ना, उनके बहुत सारे चैनल और रैकेट चलते हैं। ये लोग किसी भी झूठ को पसारने का काम करते हैं। मतलब जैसे हमने बजिंदर का विरोध किया कि ये व्यक्ति नहीं आना चाहिए, तो कई हमारे खिलाफ मेम बनाकर इन लोगों ने प्रस्तुत किया, उसको बताया कि वो भगवान है और हम लोग शैतान हैं। तो कुल मिला के उनका काम है, वो करें, हमें कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। अब तो समाज को खुद समझ में आ रहा है ना कि शैतान कौन है। और हमको ये लोग गुंडा बोलते हैं, कुछ मसीही समाज के लोग बोलते हैं ये गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, ये बजरंग दल के लोग हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं। आपका प्रोफेट क्या कर रहा है देखिए आपने, आपका प्रोफेट भी गुंडा है और बहुत बड़ा गुंडा है वो। ऐसे गुंडों को छत्तीसगढ़ में नहीं आने दिया जाएगा, अगर आएगा तो जूते और लातों से उसका स्वागत किया जाएगा, ये ध्यान में रखना। क्या लगता है कि उन्हीं के द्वारा जो कई सारे यूट्यूबर्स तैयार किए गए होंगे, क्योंकि समाज विशेष समाज इस तरीके के लोगों का समर्थन जल्दी नहीं करता है जब तक कुछ ऐसा सटीक रूप से सबूत ना मिल जाए। देखिए, ये व्यक्ति है बहुत पैसे से माला माल और ये व्यक्ति बहुत ही प्रकार के चैनलों को ये अपना बना कर रखा है, अपने आसपास में गुर्गे रखता है, वो बॉडीगार्ड बना के रखता है। आपको भी मालूम होगा कि उसके बॉडीगार्ड ने जब हमें बहुत तरीके से कोशिश किया डराने धमकाने का, नहीं कर पाया, तो एक दिन रात में हमारे मोबाइल पर उस ऑडियो मैसेज भेज करके हमको धमकाने का प्रयास किया कि अपना काम देखो, अपने परिवार देखो, इसमें मत फंसो। तो हमने स्पष्ट उसको थाने में जाकर शिकायत किया और बताया कि हमारा काम हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए हम पैदा हुए हैं और उस काम को हम करेंगे। इनके जैसे दो कौड़ी के जो गुंडे मवाली हैं उनसे हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। तो मैं ये समाज से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ख़ास तौर पे जो भी व्यक्ति ऐसे लोगों को बुलाता है तो जो बुलाने वाला व्यक्ति है उसकी भी जाँच होनी चाहिए। मैं तो ये भी आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि भिलाई में लोजस मोगन नाम का व्यक्ति इसको बुलाया था, इसके क्या संबंध है उसके साथ में? और ये पुराना क्रिमिनल इसका रिकॉर्ड ऐसा मैं सुना हूँ, सत्यता भी मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं जो सूत्रों से सुना हूँ कि वो भी क्रिमिनल है। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी भी जांच हो, क्योंकि ये लोग एक रैकेट चलाते हैं और जो उनको नहीं मानता उसको ये लोग डराने से, धमकाने से, पैसे से सब प्रयास करते हैं। लेकिन जब नहीं हो पाता
तो ये लोग एक पुरुषोत्तम नाम का एक गुंडा पाल के रखा है इसने, बजिंदर पास्टर ने। वो पुरुषोत्तम नामक व्यक्ति हर किसी को फ़ोन करके, सिर्फ मेरे को नहीं, और भी जो लोग उसके खिलाफ बोलने वाले लोग, उनके पास भी उसका फ़ोन गया है कि मैं तुम लोग को देख लूँगा, तुम्हारी हत्या करवा दूंगा, फलाना ठिकाना बोलता है ये। लेकिन अगर ये हमारे हत्या जिस दिन चढ़ गया ना, ये पुरुषोत्तम, ये फालका का हूँ, फलाना हूँ जो बोलता है, इतना लात मारेंगे इसको ने, जीवन भर याद रखेगा ये किससे पंगा लिया है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि चंगई सभा में आधे से ज़्यादा ये इनके ईसाई समाज के लोगों से, तो जो ईसाई हैं वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन मेरे हिंदू समाज के लोगों को ये जो बरगला फुसला कर वहाँ जो जमा एकत्रित करके जो प्रोपोगंडा फैलाते हैं, चंगई सभा में जो ठीक करने का जो झूठा प्रपंच फैलाते हैं, उसका मैं विरोध करता हूँ। और ये जो कांड भी हुआ है, ऐसे कांड कई हुए होंगे, उसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। और मैं तो स्पष्ट अपने संगठन के लोगों से कह दिया हूं कि इस पूरे रैकेट के पीछे ध्यान दो। और भी बहुत से ऐसे पादरी पास्टर पड़े होंगे जो इस प्रकार की हरकत कर रहे होंगे, तो मैं उन सब से निवेदन करता हूं कि कोई भी चीज़ अगर इनके खिलाफ में मिलता है तो आप सामने आकर के मुखरता के साथ पुलिस प्रशासन को उसके खिलाफ शिकायत करिए। अगर आपको कोई डराने धमकाने का काम करता है तो मैं रतन यादव आपको स्पष्ट करता हूँ कि मेरा नंबर एकदम सार्वजनिक है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैं आपको सहयोग करने के लिए एनी टाइम तैयार रहूँगा, ये ध्यान में रखना बस। जी, जैसे कि सोशल मीडिया में और ख़बरों में चल रहा है कि उस महिला को पहले विदेश जाने का लालच दिया गया, दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसका वीडियो भी बनाया गया। क्या लगता है जब सभाएं होती हैं विशेष तरीके की, तो उसमें क्या शिकार खोजा जाता है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? मैंने कहा इसके पूरे रैकेट हैं। रैकेट मतलब ये देखते हैं लूज पैंट। और ये जो लड़की है ये बहुत पहले से पीड़ित है, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये अपनी मिनिस्ट्री ऐसा बना कर रखा है कि लोग इसके खिलाफ बोलने से डरते थे। लेकिन आप विश्वास मानो, इससे पहले आप बजिंदर पास्टर को आप लोग भी नहीं जानते थे। जब हम लोगों ने शुरू किया विरोध यहाँ पर, उसके बाद बजिंदर आया हाईलाइट में छत्तीसगढ़ में कि ये कोई बजिंदर भी है। तो ये आदमी जो है वो डराने धमकाने का काम करता है। तो वो लड़की बेचारी उस समय तक के डरी सहमी रही, उसकी बातों को किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब विरोध शुरू हुआ बजिंदर पास्टर का, कई लोगों ने इसका विरोध किया, मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने जब इसका विरोध शुरू किया, उस लड़की को भी ऐसा लगा होगा कि अब बहुत लोग ऐसा विरोध करने आ गए हैं तो मुझे भी आना चाहिए करके। तो वो आई और उसको लोग साथ भी दिए, क्योंकि गलत का कोई साथ नहीं दे सकता। लेकिन वो लड़की सही है, उसका साथ दिए, तब जाकर आज बजिंदर पास्टर को सज़ा हुई है और हम इस सज़ा का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सोशल मीडिया में ऐसे ढेरों वीडियो है जिसमें वो दावा करते हैं कि हम बुलवा सकते हैं, बीमार को बीमारी से मुक्ति हम दिलवा सकते हैं, ऐसा दावा करते हैं। और कोर्ट में जैसे कि खबरों में दिखाया जा रहा है कि बीमार पत्नी और छोटे बच्चों का पैर में लगी हुई रॉड का वास्ता दिया गया। क्या लग रहा है? नहीं, ये सब झूठ है। और ये जो आदमी है, जो आपने भी कहा ना कि बीमारी ठीक करने का, और ये सब फालतू बात है। अगर ऐसा रहता तो इनका पोप, जिनका धर्मगुरु है, आज उसकी क्या स्थिति थी या क्या स्थिति है, आप देख लीजिए। पहले अपने धर्मगुरु को ठीक करो, फिर चलिए आप हमारे समाज को ठीक करने के लिए। तो ये झूठ है इन लोगों का, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, एक प्रकार का ये व्यापार बना लिया इन लोगों ने। आप व्यापार ही बोलेंगे कि तेल बेचते हैं, पानी बेचते हैं, और सभा में आने के लिए, सामने बैठने के लिए टोकन और पर्ची कूपन बांटा जाता है। आप सोचिए, ये पैसे का उगाही, ये कितना बड़ा रैकेट चल रहा है। इसमें जांच होनी चाहिए। और मैं तो पहले भी कहा था कि ये जहां भी सभा करता है वहां पर इसके कूपन्स बनते हैं, कोई 25,000 का, कोई 30,000 का, और इसी के लोग चारों तरफ प्रोपोगंडा फैलाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और लोग भोले भाले लोग हैं जो पापा पापा करके इनके पीछे घूमते रहते हैं। मुझे सबसे बड़ा तकलीफ़ है कि मसीही समाज के लोग घूमते रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे हिंदू समाज के लोगों को इनके पीछे मैं कभी देखना नहीं चाहता। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि इनके बहकावे में ना आए। ऐसे कई छोटे छोटे और पास्टर होंगे जो इस तरीके से चंगाई सभा या फिर अन्य कोई सभा का दावा करते होंगे, घूमते होंगे, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो छोटे छोटे जो चंगई सभा लगा के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे कार्यकर्ता विरोध करते हैं। और विरोध के साथ साथ उन लोग पहले रोकते हैं, टोकते हैं, और नहीं समझते हैं तो कुछ लोगों को ठोकते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी स्थिति ये है कि धमतरी जैसे हमारा एक क्षेत्र है, वहाँ पर हर जगह प्रार्थनाएं सभा हो रही थी, वो अभी टोटल बंद है। तो ये जो जागरूकता समाज के अंदर में आई है, हिंदू समाज में, ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है।
और इनका कहीं पर भी चंगई सभा नहीं लगने दिया जाएगा। और ये जो छोटे छोटे घरों में जा करके जो प्रार्थना सभा करते हैं, वहाँ पर हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता एनी टाइम खड़े रहते हैं। ये जहाँ करेंगे वहाँ इनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। आप देख लीजिए पिछले कुछ सालों से इसका विरोध कितना तेज़ी से बढ़ा है। नहीं तो पहले तो कहीं पे भी किसी भी घर में जाके प्रार्थना करते थे लोग, अभी आ जाए प्रार्थना करने, प्रार्थना करेंगे लेकिन उससे पहले 2 लात खाएंगे भी ये लोग। आपको प्रार्थना करने के लिए हमें दिक्कत नहीं है, हमें प्रार्थना से कोई आपत्ति ही नहीं है। ये प्रार्थना करने की आड़ में जो धर्मांतरण का खेल खेलते हैं ना, उसका हम विरोध करते रहे हैं और विरोध करते भी रहेंगे इसका हमेशा। जी, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इस तरह की जो सभाएं कभी अगर होना चाहेंगी तो क्या छत्तीसगढ़ बजरंग दल करने देगा, नहीं करने देगा, या देखिए विरोध जहाँ करेगा? पर भी ऐसा शंका आएगा कि धर्मांतरण का कुछ खेल खेलने की तैयारी है, वहाँ पर हमेशा छत्तीसगढ़ बजरंग दल और बजरंगी हमारे जो पूरे छत्तीसगढ़ के हैं वो इसका विरोध करेंगे, चाहे कहीं पर भी हो वो। जी, बाकी हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगा, मेरे प्यारे भाइयों, आप किसी के बहकावे में ना आएँ और ना ही अपना धर्म को परिवर्तित करें, ना किसी के कहने में आकर के अपने धर्म और अपने संस्कारों को छोड़ें। हमारे यहाँ भोलेनाथ, माता देवी दुर्गा, नवरात्र का पर्व चल रहा है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। विश्वास और आस्था इन्हीं के ऊपर रखना है, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। ये चोर और चंडाल लोग घूम रहे हैं, इसी प्रकार से जो भोले भाले लोगों को बरगलाने फुसलाने के लिए उनसे बच के रहें। अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सनातन धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, ये ध्यान में रखना। जय श्री राम। तो आपने देखा पूरे मामले में बजिंदर सिंह को जहां कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, और इस मामले में अभी फ़िलहाल और उनके ऊपर 2 मामले दर्ज है जो कि महिला उत्पीड़न और महिला से मारपीट के संबंध में है। और बताया जा रहा है कि जो पास्टर बजिंदर सिंह है ये पहले हत्या मामले में जेल भी जा चुके हैं, और जेल में ही इन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपनाया था, जिसके बाद ये खुद से अपना एक चर्च खोल लिए थे और चर्च में पादरी के रूप में वहाँ पर प्रार्थनाएं किया करते थे और दावा किया करते थे कि बीमार लोगों को ये स्वस्थ कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं, उन्हें फ्रीडम, उन्हें मुक्ति दे सकते हैं। और इस पूरे मामले में जो वीडियो और दुष्कर्म की बात आई है, इसमें पास्टर बजिंदर सिंह ने कोर्ट में इस सारे मामले को बेबुनियाद बताया है, लेकिन कोर्ट ने उनकी तमाम दलील को खारिज करते हुए उनकी उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा है। अभी तक के लिए इतना ही। मैं भारती कौर, दुर्ग से।